नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश जेल वार्डर फायरमैन की आखिरकार एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, इसके रिगार्डिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आप सबके बीच पुनः उपस्थित हूं। और आज के वीडियो में चर्चा करेंगे कि कट ऑफ क्या होगी, नॉर्मलाइजेशन की पद्धति क्या होगी, आपको एफएम कितना मिलेगा, जेल वार्डर फिर फायरमैन की किसकी कट ऑफ कितनी जाएगी और कितने लोगों ने किसका फॉर्म भरा है, आपकी रिजल्ट कब आएगी, दौड़ की डेट क्या होगी, सारी चीज़ों पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं कि टोटल फॉर्म कुल कितने पड़े हैं। इसके रिगार्डिंग ही हम तय करेंगे कि कुल कितने फॉर्म हैं। और टोटल फॉर्म की बात कर लेते हैं तो टोटल फॉर्म थे 6,24,000। 6,24,000 कुल टोटल फॉर्म थे। ध्यान से सुनिएगा, सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। अब बात कर लेते हैं कि जेल वार्डर के कितने थे और फायरमैन के कितने थे। दोस्तों, जेल वार्डर की बात करते हैं तो जेल वार्डर के कुल आपके फॉर्म थे 5,04,058 फॉर्म। कितने? 5,04,058 फॉर्म थे कुल जेल वार्डर के। और 1,79,121 फॉर्म थे कुल आपके फायरमैन के। कितने? 1,79,121। आपको तो ऐसा लग रहा होगा कि लगभग 7 लाख के रिकॉर्डिंग हम पहुंच गए। इसका कारण है कि लगभग 55,000 छात्र आपके ऐसे थे जिन्होंने जेल वार्डर और फायरमैन दोनों को दिया था। जेल वार्डर और फायरमैन दोनों को दिया था। अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, इसको हम अब 55,000 को इन दोनों में से घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि ऐसे कितने छात्र हैं जिन्होंने केवल और केवल जेल वार्डर का ही फॉर्म भरा है। तो वनली की बात कर लेते हैं। तो वनली की बात करेंगे तो इसमें 55,000 घटाने के पास आपके पास आएगा 4,49,058। ठीक है, 4,49,058 ऐसे लोग हैं जिन्होंने केवल केवल जेल वार्डर दिया है। और फायरमैन में इसको घटाने के बाद आपके पास आएगा 1,24,121। इतने ऐसे लोग हैं जिन्होंने केवल और केवल फायरमैन का एग्जाम दिया है। मैं लगभग आपके अप्रॉक्सीमेट डाटा आपको बता रहा हूँ, इससे सारी चीज़ समझ में आपके आ जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं कि कुल कितने लोग अपीयर हुए इस आपके एग्जाम में। तो 4,49,058 का 45%, लगभग 45% उपस्थित हुए। मैं चारों जो आपके शिफ्ट हैं उसको जोड़कर आपको बता रहा हूँ। 45% इसके। और जो ये 55,000 है दोस्तों, इसमें से 27,000 लोग हैं, 27,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने जेल वार्डर का फॉर्म भरा होगा। मतलब इसको अगर वनली निकालें तो आ जाएगा। और 27,000 आपके फायरमैन को, क्योंकि इसका आधा करेंगे तब आ जाएगा वनली। तो इस 27,000 का भी हमें 45% निकाला होगा, क्योंकि 45% अपीयर हुए हैं तो ये आपके वही इंक्लूड होंगे 27,000 में भी। तो इसका जब 45% निकालेंगे तो आ जाएगा कि वनली जेल वार्डर ने कितने लोगों ने एग्जाम दिया और वनली फायरमैन ने कितने लोगों ने एग्जाम दिया। ये 55,000 वाला जो बीच में काटा है ये आपका हट जाएगा, इसलिए इसको मैंने 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया, क्योंकि वैकेंसियाँ 2 हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद आपका डाटा बताता हूँ दोस्तों। इसके बाद डाटा क्या आएगा? इसके बाद डाटा आएगा आपके जेल वार्डर के लिए 2,14,650 ऐसे लोग हैं जिन्होंने जेल वार्डर का परीक्षा दी, परीक्षा में उपस्थित हुए, प्रेजेंट हुए। ठीक है, ये हो गए जेल वार्डर की। और फायरमैन की बात कर लेते हैं तो फायरमैन के लिए कुल 68,400 लोग क्या हुए, प्रेजेंट हुए, परीक्षा में इन्होंने एग्जाम दिया है। ये चीज़ें आपके समझ में आ गई। अब इंपॉर्टेंट बात है कि पर सीट कंपटीशन कितना होगा। पर सीट कंपटीशन कितना होगा, तो कुल छात्र कितने उपस्थित हुए? 2,14,650। कुल सीटें कितनी हैं जेल वार्डर में? आपको विशेष रूप से पता है कि कुल 3,600 सीटें हैं। कितनी? 3,600 सीटें हैं। और जब इसको 3,600 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास आएगा 59। तो एक सीट पर 59 छात्रों का कंपटीशन है। वहीं फायरमैन की बात करते हैं तो 68,400 कुल छात्र हैं और सीटें कितनी हैं? 2,000 हैं। कितनी हैं? 2,000 हैं। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 35। तो यहाँ पर 35 का कंपटीशन है, यहाँ पर 59 का और यहाँ पर आपके 35 का। समझ सकते हैं कितना अंतर है जेल वार्डर और फायरमैन में। यहाँ पर लगभग 2.25 लाख लोग उपस्थित हुए, यहाँ पर 68,000। तो फायरमैन की कट ऑफ काफ़ी कम होने वाली, इस बात को समझ लीजिए। अब बात कर लेते हैं फिजिकल के लिए कितने लोगों को बुलाया जाएगा। दोस्तों, फिजिकल के लिए आपके 2.5 गुना बुलाया जाएगा, ऐसा बताया गया। कितना? 2.5 गुना। तो 3,600 का 2.5 गुना कितना होता है? 3,600 का 2.5 गुना होता है 9,000। कुल 9,000 लोगों को बुलाया जाएगा। और 9,000 के बाद यहाँ पर जो आपके कंपटीशन होगा कितना होगा? यहाँ पर कंपटीशन होगा दोस्तों आपके 24 छात्रों पर। मतलब फिजिकल में से 24 छात्रों को, एक सीट पर 24 छात्रों को यहाँ पर मतलब लिया जाएगा। समझ रहे हैं? ये कंपटीशन यहाँ पर आ जाता है। तो इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर कितना। तो यहाँ पर बात करते हैं इसके लिए जब फिजिकल को 2.5 गुना किया जाएगा तो आ जाएगा 5,000। और जब इसको 5,000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? तो आपके पास आ जाएगा 14। तो यहाँ पर फिजिकल का जो आपके क्या है, जो फिजिकल के लिए छात्र आएंगे उस पर कितना आपके कंपटीशन है? 14 छात्रों का पर सीट पर। तो यहाँ पर सीट 14 कंपटीशन है आपके फिजिकल के लिए, यहाँ पर 24 है। यहाँ पर कितना? 35 है आपके पर सीट कंपटीशन, यहाँ पर 59 है। तो फायरमैन की कट ऑफ क्या जाएगी? बहुत कम जाएगी। और लगभग मुझे लगता है 15 मार्क्स का अंतर रहेगा जेल वार्डर और फायरमैन में। 15 मार्क्स का कम से कम अंतर रहेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कट ऑफ की। और कट ऑफ सबसे पहले हम बात करेंगे जेल वार्डर की। ये डाटा आपकी समझ में आ गया कितने लोगों ने कैसे एग्जाम दिया है। जेल वार्डर की बात करते हैं दोस्तों। तो जेल वार्डर जो है
जेल वार्डर। इसके लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेल की, क्योंकि जेल वार्डर में तो मेल फीमेल दोनों हैं। तो मेल के लिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि मेल के लिए जो हम कैटेगरी यहाँ पर चूज कर ले रहे हैं और उसी प्रकार से आपको चीज़ें बताएंगे। तो यहाँ पर पहले हम बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी की। तो जो जनरल कैटेगरी है इसके लिए जो मेल हैं उनकी कट ऑफ कितनी जाएगी, मैं आज क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ 80 से लेकर 85 क्वेश्चन तक, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मार्क्स में। अगर इससे आपके लगभग 2-3 क्वेश्चन कम भी हैं, 4 क्वेश्चन कम भी हैं, तब भी आप लोग अपने दौड़ की तैयारी शुरू करते रहिए और लगातार करते रहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में इतना फायदा मिलेगा। कैसे नॉर्मलाइजेशन होगा आगे बताऊंगा। ओबीसी कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो 78 से लेकर अगर 82 क्वेश्चन तक आपके सही हैं तो आप समझ कर चल सकते हैं कि आपका सिलेक्शन तय है। एससी की बात कर लेते हैं तो एससी के लिए जो आएगा वो आएगा दोस्तों आपके 70 से लेकर 75 क्वेश्चन के बीच में आपकी कट ऑफ होने वाली है। और एसटी की बात कर लेते हैं तो एसटी के लिए जो मार्क्स होगा वो 68 to 72 होगा, क्योंकि आपके एसटी के लिए सीटें बहुत कम हैं, इसलिए यहाँ भी लगभग वही रहेगा। अब बात कर लेते हैं किसके, बात कर लेते हैं फीमेल के लिए। तो फीमेल की जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं उनके लिए कितनी होगी, उनके लिए होगी 70 से लेकर 75 क्वेश्चन के बीच में। अगर आपके हैं तो आप निश्चित तौर पर क्या हैं, आपके आप सफल हैं। ओबीसी कैटेगरी की जो फीमेल्स हैं उनके लिए कितनी होगी, आपकी 73 से लेकर 78 क्वेश्चन तक आपकी होगी। एससी कैटेगरी की जो फीमेल्स हैं उनके लिए कितनी होगी, तो 65 to 70 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप सही कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन तय है। और अगर आप एसटी कैटेगरी की महिला हैं तो आपका 63 से लेकर आपके 70 क्वेश्चन तक आपका क्या जाएगा, जा सकता है। कितनी कट ऑफ, तो इस प्रकार से जेल वार्डर की कट ऑफ समझ गए। फायरमैन की कट ऑफ समझ लेते हैं। फायरमैन की आप लोगों का इसका बहुत ज़्यादा वो रहता है कि सर फायरमैन कट ऑफ आप नहीं बताते, तो फायरमैन कट ऑफ समझ लीजिए। आपको अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो जो आपकी कट ऑफ जाएगी वो जाएगी आपके दोस्तों यहाँ पर 75 से लेकर 80 क्वेश्चन के, 75 नहीं 70 से लेकर 75 क्वेश्चन के बीच में, ठीक है, ये आपका हो सकता है। अब बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो अगर ओबीसी कैटेगरी आप हैं, अगर आपने फायरमैन का एग्जाम दिया है तो आपके 70 नहीं, आपका यहाँ पर जा सकता है 68 to 72 क्वेश्चन का, इस प्रकार जा सकता है। अगर आप एससी कैटेगरी के हैं तो आप समझ कर चलते हैं कि आपका जो जाएगा वो जाएगा आपके 60 to 65 क्वेश्चन का आपके कट ऑफ जा सकती है। अगर आप फायरमैन में एसटी कैटेगरी के हैं तो आपका 58 to 62 क्वेश्चन का कट ऑफ जा सकती है। तो इस प्रकार से कट ऑफ होगी। अगर इसमें से मैं मानकर चला हूँ लगभग 4 क्वेश्चन अगर आपके कम भी हैं, इससे 4 क्वेश्चन अगर आपके इससे कम भी हैं तब भी दौड़ के थ्रू तैयारी करें, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा। चलिए समझ लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या होगा, उसके बाद एफएम की बातें करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से होगा। नॉर्मलाइजेशन और किस शिफ्ट को कितना फ़ायदा मिलेगा ये चीज़ें भी समझ लेते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन की यहाँ पर बात करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन में आपके दो फैक्टर काम करते हैं। पहले कि कितने क्वेश्चन आपके गलत हैं, कितने क्वेश्चन गलत हैं आपके, ठीक है, कितने क्वेश्चन आपने गलत कर दिए हैं। और दूसरा फैक्टर क्या करता है कि जो पेपर का लेवल है वो कैसा है, और ये पेपर का लेवल तय करता है बोर्ड। आप इसको नहीं तय करेंगे कि अरे मेरा पेपर तो हार्ड था, क्योंकि सबको अपना पेपर हार्ड ही लगता है। तो बात कर लेते हैं अगर आपने गलत क्वेश्चन ज़्यादा कर दिए हैं, अगर आपने गलत क्वेश्चन मान लीजिए कम किए हैं तो आपकी जो नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा आपको अधिक मिलेगा। अगर आपने गलत क्वेश्चन अधिक कर दिए हैं तब आपको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा कम मिलेगा, और कभी कभी तो नॉर्मलाइजेशन में अंक कम भी हो जाते हैं। पेपर के लेवल की बात करते हैं तो पेपर का जो लेवल होगा ये आपकी तय करेगा। अगर आपके पेपर का लेवल हार्ड है तो आपको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा अधिक मिलेगा। अगर आपके पेपर का लेवल लीजी है तो आपको फ़ायदा आपके कम मिलेगा। किस शिफ्ट को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, तो दोस्तों 19 जो दिसंबर थी इसकी जो फर्स्ट शिफ्ट थी इसको सबसे अधिक फायदा मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का नियम है कि जो पहला शिफ्ट होता है उसको ही सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है, तो इसको सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। और डिफिकल्टी लेवल की बात करते हैं तो जो 20 दिसंबर थी उसकी जो सेकंड शिफ्ट थी उसकी डिफिकल्टी लेवल सबसे ज़्यादा हाई थी, तो दूसरे नंबर पर इसको सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा, समझ गए होंगे। चलिए बात कर लेते हैं एफएम कितना मिलेगा, जिससे कहते हैं फ्री मार्क्स। फ्री मार्क्स मतलब कितने क्वेश्चन आपके पेपर में गलत थे उस प्रकार से आपके मार्क्स निर्धारित होते हैं। तो यहाँ पर शिफ्ट की बात कर लेते हैं तो जो 19 की फर्स्ट शिफ्ट है उसमें आपको फ़ायदा मिल सकता है लगभग 8 क्वेश्चन का, और 8 क्वेश्चन का अर्थ हो जाता है कि लगभग 16 मार्क्स का, ठीक है। अगर आप 19 की सेकंड शिफ्ट से हैं तो आपको फ़ायदा मिल सकता है 3 क्वेश्चन का, और कह सकते हैं कि 6 मार्क्स का। अगर आप 20 की फर्स्ट शिफ्ट से हैं तो आपको फ़ायदा मिल सकता है लगभग 4 क्वेश्चन का, और कह सकते हैं कि लगभग 8 मार्क्स का। अगर आप 20 की सेकंड शिफ्ट से हैं तो आपको नॉर्मलाइजेशन में तो फ़ायदा मिलेगा, लेकिन एफएम में आपको फ़ायदा मिल सकता है लगभग 8 मार्क्स का, 4 क्वेश्चन 8 मार्क्स। तो ये हो गया आपकी एफएम की बातें। एफएम में भी आप लोगों को काफ़ी दिक्कतें रहती हैं, तो एफएम चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी कितनी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। आगे बात कर लेते हैं किसकी दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं कि रिजल्ट कब आएगा और दौड़ की डेट क्या होगी। दोनों चीज़ें बताऊंगा कि कह क्या रहे हैं और होगा क्या। दोस्तों कह तो रहे हैं कि रिजल्ट आपके 25 जनवरी तक आ जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लोग जारी कर पाएंगे। मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि 15 फरवरी तक आपकी रिजल्ट आ पाएगा, यहाँ तक अभी मुझे लग पा रहा है।
दौड़ की बात कर लेते हैं, रेस की बात कर लेते हैं। तो रेस तो ये लोग कह रहे हैं कि मैं 15 फरवरी से, ये कह रहे हैं कि मैं 20 फरवरी से रेस आपकी स्टार्ट कर दूंगा लेटेस्ट। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये लोग कम से कम 15 मार्च तक इसको खींच कर ले जाएंगे, 15 मार्च तक आपकी रेस शुरू हो पाएगी। तो इस प्रकार से चीज़ें हैं, दौड़ और रिजल्ट की चीज़ें मैंने आपको बता दिया, एफएम भी बता दिया और कटाप भी चीज़ें आपको बता दी हैं, कटाप किस प्रकार से होने वाली है। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इंपॉर्टेंट बात की, अगर आपको उत्तर प्रदेश जेल फायरमैन का लग रहा होगा आप नहीं हो पा रहे हैं, तो आप UPSI पुलिस कांस्टेबल के आगे भर्तियाँ होंगी और लेखपाल की हमारी जो क्लासेज चल रही हैं उसको ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आगे इनकी वैकेंसियाँ आने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।